हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइंस योगेश कुमार। ठीक है, ये आज अपना अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन का सेकंड लेक्चर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हाइड्रोकार्बन का तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है वो लिंक होता है। ठीक है, अब मैं आपसे सेकंड लेक्चर की बात करूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपको सारा ऑर्गेनिक का और जो भी मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस, फिजिक्स के और केम के, वो मिलते रहे, कोई भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आज जो है अपना हाइड्रोकार्बन का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या स्टार्ट किया था? अल्केन। क्या स्टार्ट किया था? अल्केन। हाइड्रोकार्बन, बेसिकली अपने को हाइड्रोकार्बन में चार चीजें पढ़नी है: अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या स्टार्ट किया था? अल्केन। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको एक बात बताया था कि कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कोई भी हो, सब कंपाउंड को पढ़ने का एक तरीका होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ने का एक मेथड होता है सारे कंपाउंड को। सबसे पहले हम उसका क्या पढ़ेंगे? उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस कंपाउंड का। फिर क्या पढ़ेंगे? उस क्लास का नोमेनक्लेचर उस कंपाउंड का। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उस कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उस कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद उस कंपाउंड का अपन क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। फिर क्या पढ़ेंगे? उसके यूजेस। फिर लास्ट में क्या करेंगे? एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरी तो आपने पढ़ लिया, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपने एमसीक्यू नहीं सॉल्व किया ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हो सकता है आप वहां जाके एग्जाम में गलती करोगे। तो इसलिए थ्योरी पूरा पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, उसको अपने को कहाँ एग्जीक्यूट करना होता है? एमसीक्यू में एग्जीक्यूट करना होता है। समझा आपको? तो अगर आपको पता हो तो अल्केन मैंने आपको स्टार्ट किया था। ठीक है, अल्केन में भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तीन चीजें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो सेकंड अपना लेक्चर है, इसमें अपन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा हाइड्रोकार्बन का, उसमें अपन अल्केन का क्या करेंगे पूरा। उस लेक्चर में मैं आपको पूरा एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, मैं कुछ तो मैं कराऊंगा और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ दूंगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नोट्स का, कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स में बोला कि सर नोट्स का क्या है। तो मैं नोट्स जो है पूरा अल्केन का एक साथ, अपना हैंड रिटन नोट्स मैं आपको डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझा क्या? ठीक है, तो अपने को क्या स्टार्ट करना है? अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या पढ़ना होता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन करना होता है उस कंपाउंड का, फिर उस कंपाउंड का नेमिंग सीखते हैं अपन। फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब क्या होता है कि उस कंपाउंड को प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अपन पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं कि इस कंपाउंड से अपन और कौन कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में अपन क्या पढ़ते हैं? यूजेस पढ़ते हैं। तो अपन क्या स्टार्ट किए थे? अल्केन स्टार्ट किए थे। तो अल्केन में तीन चीजें पढ़ चुके हैं: उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट, अल्केन्स जो होते हैं ना, अल्केन्स आर नॉन पोलर। ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये जो पोलर और नॉन पोलर आप करते हो ना केमिस्ट्री में, ये किसके बेस पे करते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे करते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे आप पोलर और नॉन पोलर करते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझेगा। जैसे HCl, आप लोग में से बहुत से लोग जानते हैं कि HCl क्या है, कि पोलर कंपाउंड है। लेकिन आप समझो कैसे। जो H होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो 2.1 होता है, क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? कितने का है? 0.9 का। इसीलिए HCl को अपन क्या बोलते हैं? पोलर कंपाउंड। ठीक है, जब आप अल्केन्स में बात करो, क्या अल्केन्स में दो तरह का बॉन्ड होता है, एक तो सीसी बॉन्ड होता है, एक तो सीएच बॉन्ड होता है। सीसी बॉन्ड तो आप डायरेक्टली बोल दोगे नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम ही है ना, कार्बन कार्बन। सीएच बॉन्ड में देखोगे तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और
जो कार्बन है ना उसका भी अप्रोक्सीमेट 2.1 ही होता है, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर ही होता है। इसलिए ओवरऑल अल्केन्स को क्या बोलते हो आप, नॉन पोलर बोलते हो। समझा आपको, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स याद रखो, जब आप अल्केन्स में 1 कार्बन टू 4 कार्बन वाले जो अल्केन्स होते हैं, 1 कार्बन टू 4 कार्बन वाले जो अल्केन्स होते हैं, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन वाले अल्केन्स होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सर ये सब याद रखना जरूरी है क्या? हाँ, आपको एक केमिस्ट्री में, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो चाहे एमएसटी सिटी का दे रहे हो, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। 5 कार्बन से 17 कार्बन वाले एल्केन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। और जो भी 17 कार्बन ऑनवर्ड्स, मतलब कि 18 कार्बन ऑनवर्ड्स जो भी होता है, ठीक है, 18 कार्बन या 18 कार्बन ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे एल्केन्स क्या होते हैं, सॉलिड होती है। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मेरा ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूं आपको। जब क्या हो, जब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब आपस में सब आइसोमर हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं आपको बोल 4 कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन इस एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। कंपाउंड दे रहा, 5 कार्बन वाला अल्केन बनाना है अपने को। 5 कार्बन का अल्केन क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। क्या 5 कार्बन के जितने बन सकते उतना बनाओ फटाफट। क्या एक तो स्ट्रेट में 5 कार्बन ऐसे लिख दोगे, ठीक है। क्या 5 कार्बन की और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। ऐसा 5 एक ही बार लिख सकते हो ना। अब क्या 5 की जगह 4 को स्ट्रेट में कर दो और एक को ब्रांच में कर दो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, 4 वाले स्ट्रेट में, सर इधर कार्बन कर दो, तो भी तो आप कहां से काउंटिंग करते हो, जहां से लोवेस्ट नंबर है, तो भी यहां सेकंड कार्बन ही आएगा। तो 4 कार्बन से भी 5 की एक ही पॉसिबिलिटी बनी। एक और पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी। तो क्या 5 कार्बन के अल्केन की 3 पॉसिबिलिटी है, पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आप ध्यान से देखोगे तो तीनों में क्या क्या है, 5-5 कार्बन है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब ये तीनों क्या है, आइसोमर है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ गए आप, ठीक है। अभी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूं मैं। क्या इधर एक बॉन्ड है, तो अगर इधर एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 3। इधर कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 2। क्योंकि कार्बन को हमेशा कितने लोग चाहिए होते हैं, 4 लोग चाहिए होते हैं। इधर कितने लोग है, 2, 2 है तो 2 है। इधर कितने बॉन्ड है, 2, 2 है तो 2 है। इधर कितना, एक ही है, तो एक है तो 3 है। इधर कितना, एक है, एक है तो 3 है, एक है तो 3 है, एक है तो 3 है, 2 है तो 2 है। इधर कितने बॉन्ड है, 3, 3 है तो एक है। इधर कितना है, एक, एक है तो 3 है, एक है तो 3 है, एक है तो 3 है, एक है तो 3, ठीक है। मान लीजिए कि इसको मैंने कंपाउंड नंबर 1 बोला, इसको कंपाउंड नंबर 2 बोला, इसको कंपाउंड नंबर 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, या उसी का आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। मुझे बताओ, क्या इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ब्रांचिंग है। तो मुझे बताओ, और याद रखना कि सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए सब में, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सब में 5-5 कार्बन है, हाँ ठीक है। तो अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में दिख रहा है, थर्ड वाले में। देखो दो दो ब्रांच है, ठीक है। सेकंड वाले में एक ही ब्रांचिंग है और फर्स्ट वाला तो पूरा स्ट्रेट है। जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, मतलब 3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, थर्ड वाले का। उसके बाद सेकंड वाले का कम होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट वाले का। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो आपको क्या ये वाला पॉइंट भी समझा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ठीक है। अब अगर आगे की बात करें तो अपन ने क्या क्या कर लिया पहले वो देखते। तो अल्केन में अपना क्या क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। बात करें क्लासिफिकेशन की तो अल्केन में क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हो चुकी है, 2 चीजें और क्या बचा है, एक तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, एक तो यूजेस। पहले तो बताओ केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि अल्केन का यूज करके आप बाकी कौन कौन सा कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। समझा क्या आपको अच्छे से।
ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखो। अल्केन जो होता है वो एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, नॉर्मली इन सब में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि एल्केन एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली इन सब में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ रिएक्शन किस में देता है? कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में। ऐसा ये एमसीक्यू में नहीं पूछेगा तुमको, बस मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में रिएक्शन देगा। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं नॉर्मली सबके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ, बेस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सबके साथ करते हैं। बट अल्केन क्या होता है? कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में रिएक्शन देता है, सारे कंडीशन में नहीं देता है। ठीक है, अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की, तो सबसे पहले तो अपन टेबल देखेंगे, चार्ट देखेंगे कि कितना रिएक्शंस अपने को केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है। जैसे अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन का चार्ट देखा था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन का भी चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। पहले हम एक एक रिएक्शन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, यहाँ बस मैं आपको चार्ट में बता दे रहा हूँ कि अपने को पढ़ना कितना रिएक्शन है। सबसे पहले हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, करेंगे इसको डिटेल में। ठीक, दूसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे कंबंसन। कंबंसन पढ़ेंगे, समझाऊंगा एक एक को मैं डिटेल में। तीसरा रिएक्शन जो है उसको हम लोग पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा रिएक्शन जो है उसका नाम है रीफॉर्मिंग रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अल्केन में अपने को केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में अपने को बस यही चार रिएक्शंस पढ़नी है। पहला क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। दूसरा क्या है? कंबंसन ऑफ अल्केन। तीसरा क्या है? पायरोलिसिस और क्रैकिंग। और चौथा क्या है? रिफॉर्मिंग। समझा क्या आपको? ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी की फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। क्या लिखा है? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन में आपको क्या करना है? हेलोजिनेशन करना है। कभी भी वर्ड हेलोजिनेशन लिखा हो तो इसका मतलब है कि क्या ऐड हो रहा है? हेलोजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? हेलोजन ऐड हो रहा है। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड हो रहा है। ऑफ अल्केन मतलब अल्केन में हेलोजन का ऐड होना ही क्या होता है? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अगर कहीं केमिस्ट्री में डी हेलोजिनेशन लिखा हो तो हेलोजन रिमूव हो रहा है। कभी भी केमिस्ट्री में अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं डी लगा है मतलब वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो डी हेलोजिनेशन मतलब रिमूव होना, और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन मतलब हेलोजन का ऐड होना। किसमें? अल्केन में। ठीक है, इस रिएक्शन का देखो मैकेनिज्म तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म्स वगैरह आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, डायरेक्टली बस मैकेनिज्म का नाम पूछा जाता है। ठीक है, कोई मैकेनिज्म वगैरह वहां करना थोड़ी होता है, वहां तो अपने को ऑप्शन टिक करना होता है ना। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर उसमें भी अगर मैं डिटेल में बात करूं आपसे, तो अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी बंदे ने पूछ लिया एमसीक्यू में किसी एग्जाम में, तो इसका अगर आपको नाम बोलना पड़े तो आप बोलना FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपका डिटेल में मैकेनिज्म कोई पूछ दे कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन का कौन सा मैकेनिज्म है, ऑप्शन में दो तीन फ्री रेडिकल लिखा है, तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन टिक करना है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। समझा क्या आपको? ठीक है, बेसिकली इसमें करते गए आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले तो एग्जांपल से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। अगर अपन रिएजेंट देखें तो रिएजेंट के तौर पे अपन किसके प्रेजेंस में करते हैं पता है रिएक्शन? सनलाइट और यूवी लाइट, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। ठीक है, सनलाइट और यूवी लाइट। ठीक है, और अपन हेलोजन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि X2, अब वो एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस,
पता है एग्जाम में आप पता है क्या करते हो, रिएक्शन रटते हो। जैसे कि नीट के एग्जाम में, सीटी के एग्जाम में जो बंदा रिएक्शन रटता है ना, उसे क्वेश्चन नहीं राइट होते। पता है आपको बेसिक्स पढ़ना होता है, बेसिक रटना होता है। जैसे कि रिएजेंट रटा हुआ होना चाहिए आपको, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह समझा हुआ होना चाहिए, पता हुआ होना चाहिए। जनरली ऑर्डर पूछता है, ठीक है। रिएक्शंस के एक दो क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक में, बाकी सब ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा हेलोजन जो रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए, वो फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे रिएक्टिव कौन होता है इस रिएक्शन के लिए? फ्लोरीन, ठीक है। मतलब फ्लोरीनेशन सबसे खतरनाक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर लास्ट में आयोडीन, ठीक है। समझा क्या है? अब देखते हैं एक एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि CH4 हो गया, ठीक है, मीथेन। मीथेन में आपको क्या करना है, चलिए मैंने क्लोरीन ऐड किया, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट लिखो या फिर सनलाइट, ठीक है। यूवी लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में हमने किया, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ? मैंने क्या बोला था ये कि एक तरह की क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब समझता है क्या होता है? जैसे कि कोई रिएक्टेंट A प्लस बी है ना, वो प्रोडक्ट क्या देगा पता है? C प्लस डी देगा। तो क्या होगा, एक क्लोरीन क्या करेगा, इसको CH4 को इस तरीके से लिखो CH3H, और क्लोरीन को ऐसे लिखो ClCl। एक क्लोरीन क्या करेगा पता है? H को भगा ले जाएगा। एक क्लोरीन क्या करेगा? H को भगा ले जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मीथेन। और इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अब किसी किसी को नाम नहीं आ रहा होगा तो मैंने बताया ऑलरेडी। आरएक्स क्या होता है? अल्काइल हैलाइड होता है। आरएक्स का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। आरएक्स का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है? हेलो अल्केन। सर एक्स का मतलब वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक रहेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो क्या है? CH3Cl है। क्या RX की तरह दिख रहा है? तो CH3 को क्या बोलते हो? मिथाइल, और Cl को क्लोराइड। क्योंकि RX का क्या होता है कॉमन नेम? अल्काइल हैलाइड, तो मिथाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है RX का? हेलो अल्केन। तो यहाँ हेलो की जगह क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरो और अल्केन में कितना कार्बन है? एक कार्बन ना। एक कार्बन वाला अल्केन क्या होगा? मीथेन, क्लोरोमीथेन। चलो, अब ये रिएक्शन तो आपको समझ गया है, लेकिन अब मेरा एक सवाल है, क्या ये रिएक्शन यही खत्म हो जाएगी या ये रिएक्शन आगे जाएगी? ये रिएक्शन आगे जाएगी। हेलोजिनेशन रिएक्शन तब तक आगे जाएगी जब तक ये पूरे हाइड्रोजन को खत्म ना कर दे। क्या अभी भी इधर 3 हाइड्रोजन बचा है? तो ये रिएक्शन आगे फिर जाएगी। अब CH3Cl क्या होगा? रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वही यूवी लाइट और सनलाइट। क्या होगा? अब अभी भी कितना हाइड्रोजन बचा है? 3 हाइड्रोजन बचा है। तो एक क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, और एक क्लोरीन क्या करेगा? इधर आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन और चला गया, तो क्या 2 हाइड्रोजन बचा, और 2 क्लोरीन ऐड हो गए, और एक HCl और हो गया, ठीक है। क्या समझा? इसका नाम क्या होगा पता है? मिथिलीन, मिथिलीन डाइक्लोराइड। मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। CH2 ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है मिथिलीन ग्रुप। और क्या यहाँ 2 क्लोरीन है, तो मिथिलीन डाइक्लोराइड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम की बात करो, ये तो आईयूपीएसी नेम क्या होता है? हेलो अल्केन होता है। लेकिन क्या यहाँ एक हेलोजन है कि दो? दो है ना, तो डाई हेलो होगा। और डाई हेलो मतलब हेलो की जगह क्या है? क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो। कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है, तो डाई क्लोरो मीथेन। ये इसका आईयूपीएसी हो गया, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन यही खत्म हो जाएगी? नहीं, ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। क्या अभी भी इस प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन और बचा है? तो एक्चुअली कैसा होता है ना, इस रिएक्शन में जब तक आप पूरा हाइड्रोजन खत्म ना कर दो, तब तक आपको रिएक्शन करते जाना है। क्या अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा है? तो आपको वो 2 हाइड्रोजन भी क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो क्या होगा? CH2 Cl2 किससे रिएक्ट कराना है? क्लोरीन से। वही यूवी लाइट वगैरह, ठीक है। डेल्टा मतलब हीट, ठीक है। मुझे बताओ, क्या 2 क्लोरीन है? एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और एक क्लोरीन क्या होगा? इधर आके ऐड हो जाएगा। तो क्या एक ही हाइड्रोजन अब बचेगा CH, और क्लोरीन कितना टोटल ऐड हो जाएंगे? 3। CH Cl3 प्लस HCl। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। आपको याद होना चाहिए। CH Cl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे? वही आईयूपीएसी नेम क्या होता है? RX का हेलो अल्केन होता है।
लेकिन क्या यहाँ 3 हेलोजन ग्रुप है, 3 क्लोरीन ग्रुप है, तो ट्राई, और हेलो की जगह क्या है क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो, ठीक है। और कार्बन कितना है इसके पास, एक, तो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन। समझा क्या? ठीक है, मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन अभी भी स्टॉप हो जाएगी या आगे जाएगी? अभी भी ये आगे जाएगी, क्यों? क्योंकि अभी भी क्या यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है, देखो इधर अभी भी इधर एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये रिएक्शन और आगे जाएगी। CH प्लस Cl2 और हीट। मुझे बताओ क्या एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भगा ले जाएगा और HCl बना देगा, ठीक है, और एक क्लोरीन क्या होगा इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो क्या CCl4 बन जाएगा, पूरे हाइड्रोजन गायब हो गए ना। अब जाके ये रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसका इसका नाम क्या रहता है, कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या इसका IUPAC नेम बोलोगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन। तो क्या आपको ये रिएक्शन समझा? देखो ये रिएक्शन जितना भी मैंने बताया वो आपको याद रहे तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन आपको क्या याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। जो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस का ऑर्डर है ना, वो याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा एक बेसिक चीज मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे जो अगला पॉइंट में जो बता रहा हूँ ना, उसमें आपको काम आएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो, ठीक है, ठीक है। आपने को बताना है द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बताऊंगा मैं क्या बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन एटम। तो जब इसका ऑर्डर देखते हैं ना अपन, तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। समझते पहले, जैसे अगर आप इसको देख रहे हो, इस कंपाउंड को देखो, अगर मैं बोल रहा हूं इधर से हाइड्रोजन हटाना है, तो क्या इस कार्बन, ए वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन से मुझे हाइड्रोजन हटाना है, तो क्या एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, क्या इस कार्बन के बाजू में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ऐसे कार्बन को अपन प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आपको इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, इस वाले से, ठीक है, इस वाले से हाइड्रोजन हटाना है। मुझे बताओ क्या इस कार्बन, ए वाला जो कार्बन है, इसके बाजू में भी दो कार्बन और है, एक तो ए वाला, एक तो ए वाला, क्या इसके बाजू में, इस बंदे के बाजू में भी दो कार्बन है, एक ए वाला एक वाला, तो जिसके बाजू में दो कार्बन है उसको सेकेंडरी कार्बन, जिसके बाजू में सिर्फ एक कार्बन है उसको प्राइमरी कार्बन, और जिस कार्बन के बाजू में, जैसे कि ए वाला कार्बन देख लो आप, ए वाला कार्बन, जिस कार्बन के बाजू में तीन कार्बन हो, जैसे इस कार्बन के बाजू में देखो ना, एक बंदा है, एक बंदा है, एक बंदा है, उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। तो इसका मतलब है कि सबसे आसानी से अगर आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, तो टर्सरी वाले कार्बन से, फिर सेकेंडरी वाले से, और फिर प्राइमरी वाले से। तो आपको बेसिकली दो ऑर्डर इस रिएक्शन में याद रखना है, एक तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन लास्ट में, ठीक है। और एक आपको ये याद रखना है कि सबसे आसानी से किससे हटा सकते हैं हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। समझा क्या आपको हेलोजनेशन ऑफ अल्केन? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड रिएक्शन की। तो फर्स्ट क्या था, हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल। सेकंड रिएक्शन जो है वो अपना है कंबंशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्केन को जब आप इन जनरल, पहले मैं इन जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, जब भी आप अल्केन को डाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस, वही बोलो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडाइज होगा, हीट भी देंगे अपन इसको, तो अपने को CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए अल्केन एक तरह का गुड फ्यूल है, ठीक है। इतना समझा क्या? तो आप किसी भी अल्केन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दोगे ना, तो आपको CO2 प्लस वाटर और एनर्जी इवॉल्व करते हुए मिल जाएगी। समझा क्या इतना? चलो आगे देखते हैं। अब अपन इसमें दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक मीथेन लेते हैं, एक ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है। जब आप मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे और ब्यूटेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, चाहे आप मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो तो वो भी CO2 वाटर देगा, ब्यूटेन को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो भी CO2 और वाटर देगा। इतना समझा क्या? कोई भी अल्केन आप यूज करो, अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको CO2 प्लस वाटर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन
इससे पता है, इस रिएक्शन को अपने को मेनली बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग आपको समझना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आएगा। सबको पता है कि किसी भी अल्केन को अपन हीट करेंगे तो CO2 और वाटर मिलेगा, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में बोलेगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन को मैंने हीट किया, तो मुझे बताओ कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने ऑक्सीजन मोल की रिक्वायरमेंट होगी, या कितना मोल CO2 बनेगा, या कितना मोल वाटर बनेगा, वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको मेनली क्या आना चाहिए, इन दोनों ही रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं, आपको इस ऑर्डर में बैलेंस करना है। CHO में सबसे पहले C को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। कोई भी ऐसा मत करना कि सर मैं पहले ऑक्सीजन करूंगा, नहीं, सबसे पहले आप कार्बन करो, फिर हाइड्रोजन करो, फिर ऑक्सीजन करो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ रिएक्टेंट की साइड, पहले इसको बैलेंस करते हैं, इस रिएक्शन को। मुझे बताओ रिएक्टेंट की साइड कितना कार्बन है, 1। प्रोडक्ट के साइड कितना है, 1। मतलब इधर ए वाली रिएक्शन में कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। मुझे बताओ रिएक्टेंट की साइड कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 4। प्रोडक्ट के साइड कितना दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। तो क्या इसको भी 4 कर दोगे, 2 गुणे 2, ये भी 4 हो गया। ठीक है, क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस की। मुझे बताओ रिएक्टेंट की साइड कितना ऑक्सीजन है, 2। प्रोडक्ट की साइड कितना है, 2 और 2 4 है। तो क्या इधर 4 है और इधर 2 है, तो क्या इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 4 हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और हीट तो इवॉल्व होती है। तो क्या अब पता है, अब आप बता सकते हो कि अच्छा सर समझा, मतलब 1 मोल अगर मीथेन को अपने को बर्न करना है, कंबंशन करना है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके वजह से 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाला MCQ ही पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। बताओ इस साइड कितना कार्बन, 4। इस साइड बताओ कितना है, 1। तो मुझे बताओ इस साइड 4 है, इधर 1 है, तो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस साइड भी 4 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन हो गया बैलेंस। अब करते किसको बैलेंस है, हाइड्रोजन को। मुझे बताओ इस साइड कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 10। इस साइड कितने, 2 ही है। इधर 10 है और इधर 2 है, तो क्या इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 गुणे 2, इधर भी 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया। क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। मुझे बताओ इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 2। इस साइड कितना हो, ध्यान से देखो, क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इधर कितने 5, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 13, और इधर कितना है, सिर्फ 2 है। तो क्या 13 बाई 2 कर दूंगा तो 2 से 2 गया, मतलब वही 13 हो जाएगा ना ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आप समझो इस रिएक्शन को, एग्जाम में कैसा पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को बर्न करने के लिए, कंबंशन करने के लिए कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उससे कितना मोल CO2 बनेगा, 4 मोल, और कितना मोल वाटर बनेगा, 5 मोल। समझा क्या आपको कि कंबंशन रिएक्शन से कैसा सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में। तो थर्ड रिएक्शन क्या है, पायरोलिसिस बोलो या क्रैकिंग बोलो इस रिएक्शन को। ठीक है, बेसिकली इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कभी MCQ आ गया तो अपने से मिस नहीं होना चाहिए MSTCT में। ठीक है, तो देखते जाओ। ठीक है, पायरोलिसिस और क्रैकिंग के बारे में, जब कभी आप कोई भी अल्केन, किसी भी हायर अल्केन्स को, किसी भी हायर अल्केन्स को आपने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया। ठीक है, absence of, in absence of air, एयर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, absence of ऑक्सीजन। तो ये जो हायर अल्केन है ना, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। जैसे कि छोटा लोअर अल्केन बनेगा, लोअर अल्केन बनेगा, लोअर अल्कीन बनेगा, लोअर अल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के मतलब आपको प्रोडक्ट भी नहीं याद रखना है, ऐसा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं सिर्फ वही एग्जांपल करा रहा हूं, आप वही एग्जांपल करके जाना। अगर एग्जाम में आया ना तो ज्यादा से ज्यादा वही एग्जांपल पूछेगा, उससे आगे वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने दिया है हेक्सेन का एग्जांपल, तो उन्होंने हेक्सेन को जब हीट किया तो क्या हो सकता है, हेक्सेन या तो हीट होगा तो एक अल्कीन बना देगा, जैसे कि हेक्सीन बना देगा प्लस हाइड्रोजन निकाल देगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। या जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन बनेगा।
या हो सकता है इसी हेक्सेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाए और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाए, तो एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, जैसे कि ब्यूटीन, अल्कीन एक टाइप की, और एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, जैसे कि इथेन एक टाइप का अल्केन, और ये क्या हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, और ये क्या हो गया, हेक्सीन हो गया। ठीक है, उसी तरह एक और पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए कि ये 6 कार्बन का है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा टूट गए, जैसे कि 3 कार्बन अलग, 2 अलग, 1 अलग, 3 कार्बन अलग, तो 3 कार्बन वाली अल्कीन बन जाएगा प्रोपीन, 2 कार्बन वाला अल्कीन बन जाएगा इथीन, और 1 कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा मीथेन। तो बेसिकली बस आप इस रिएक्शन को याद रख लो, उससे ज्यादा आपको याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो और अगर ये भी नहीं याद रखो तो बस एक लाइन याद रखो कि पायरोलिसिस और क्रैकिंग में हायर अल्केन को जब अपन हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो डिकम्पोज होता है लोअर अल्केन, लोअर अल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन। कभी भी ऐसा मत सोचना कि 6 कार्बन से कुछ 7 या 8 वाला बनेगा, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। समझा क्या आपको ये रिएक्शन? ठीक है, अब अगर बात करूं मैं आपसे फोर्थ रिएक्शन की, तो फोर्थ रिएक्शन का नाम है रिफॉर्मिंग रिएक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो ये रिएक्शन आपको आनी ही चाहिए। इस रिएक्शन का आना क्यों जरूरी है वो समझो आप, क्योंकि जब आपके एग्जाम में, पता है एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है, जैसे क्या रहेगा, एक एमसीक्यू में ए बना रहेगा, ए से बी बना रहेगा, बी से सी बना रहेगा, और फिर आपको पूछेगा चलो बी बता दो, फिर आपको पूछेगा चलो सी बता दो। तो जो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन का एमसीक्यू होता है ना, उसमें जनरली ये वाली रिएक्शन आती है। क्यों सर? क्योंकि इस रिएक्शन में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि ये स्ट्रेट वाले कंपाउंड को ना, इस रिएक्शन में स्ट्रेट वाले कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है। ठीक है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें अपन स्ट्रेट से साइक्लिक कंपाउंड में जा सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरे अल्केन्स में बात करूं तो अब तक मैंने सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई है। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है, पहला तो हाइड्रोजनेशन, दूसरा वर्ड्स रिएक्शन, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ए वाली। ठीक है, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, अब समझो इस रिएक्शन को पहले इन जनरल समझते हैं। कोई भी स्ट्रेट अल्केन हुआ, कोई भी स्ट्रेट अल्केन हुआ, ठीक है, स्ट्रेट अल्केन जिनमें 6 से 10 कार्बन है, 6 कार्बन से 10 कार्बन है, अगर आप उनको हीट कर रहे हो लगभग लगभग 773 केल्विन पे, 10 टू 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, और रिएजेंट आप यूज कर रहे हो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, या फिर एक और यूज कर सकते हो मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनमें से आप कोई भी यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कौन सा कंपाउंड मिलेगा, बेंजीन और इट्स होमोलॉगस। ठीक है, बेंजीन के रिलेटेड जो कंपाउंड है वो सब। समझो इस रिएक्शन को, देखो ये स्ट्रेट है, हाँ, आप स्ट्रेट यूज कर रहे हो, स्ट्रेट अल्केन यूज कर रहे हो, और आपको बेंजीन और होमोलॉगस कंपाउंड मिल रहे हैं, मतलब आप स्ट्रेट यूज करके क्या बना रहे हो, साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हो, इसीलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन जनरली पूछा जाता है, या डायरेक्ट भी रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि पहला रिएक्शन एन हेक्सेन, एन हेक्सेन मतलब कैसा, CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन वाले इस अल्केन को जब भी आप, यही सेम चीज 773 केल्विन पे, 10 टू 20 एटीएम पे, और V2O5 के प्रेजेंस में आपने रिएक्ट कराया तो आपको मिलता है बेंजीन। क्या मिलता है? बेंजीन। ठीक है, थोड़ा समझो, मुझे बताओ ए हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होता है हेक्सेन का? C6H14। सर ये सब क्या लिखा रहे हो? और बेंजीन का फॉर्मूला थोड़ा बताओ क्या होता है? C6H6। ठीक है, इस रिएक्शन में बताओ क्या इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कम हो गए? यहां देखो, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन थे? 14। प्रोडक्ट बना तो कितने हाइड्रोजन रह गए? सिर्फ 6 रह गए। क्या हाइड्रोजन कम हो गया? तो क्या इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जा रहा है? तो हाइड्रोजन का जाना क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। और क्या स्ट्रेट से साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, तो क्या साइक्लिजेशन भी हो रहा है। मतलब इस वाली रिएक्शन में
एमसीक्यू में एक बात पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियसली डिहाइड्रोजनेशन और साइक्लिजेशन दोनों होता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग। ठीक है, बच्चे क्या करते सिर्फ यही वाला रिएक्शन पढ़ के जाते, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको और पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। अगर आपने एन हेप्टेन यूज किया, 7 कार्बन वाला कंपाउंड यूज किया और यही सेम रिएजेंट लिया, तो आपको पता है क्या मिलेगा, टोल्यूइन मिलेगा। ठीक है, टोल्यूइन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 ग्रुप है तो ऐसे कंपाउंड को अपन टोल्यूइन बोलते हैं या फिर मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला एग्जांपल याद रखना, क्योंकि हमें लगता है कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही दिया है तो हम यही पढ़ के जाते हैं, बट एक क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बुक में कि एन हेप्टेन यूज किया तो क्या बनेगा, तो एन हेप्टेन जब भी आप यूज करोगे तो आपको टोल्यूइन बनेगा। ये मत करना कि सर एन हेप्टेन में 7 कार्बन होता है तो 7 कार्बन वाला रिंग बना दूं, नहीं, 7 कार्बन वाला रिंग आप नहीं बनाओगे, क्योंकि 7 कार्बन वाली रिंग स्टेबल नहीं होती, रिंग 6 कार्बन की बनेगी और एक कार्बन रिंग के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा केमिकल प्रॉपर्टी भी आपका पूरा चारों खत्म हो गया। ठीक है, 4 रिएक्शंस थी केमिकल प्रॉपर्टी में, पहला क्या था, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा क्या था, कंबंशन, तीसरा क्या था, पायरोलिसिस, और चौथा क्या था, रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ए वाला। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अल्केन्स का लास्ट पार्ट जो कि यूजेस है। 5 जो टॉपिक था किसी भी कंपाउंड को पढ़ने का, अल्केन का जो अपन 5 टॉपिक थे वो पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला क्या था, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये 5 चीजें अपन ने पढ़ लिया है। लास्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे यूजेस। बट एक मेंटेलिटी होता है जो कि नॉर्मल बच्चे लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, खाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, रिएक्शन होता है, और वो बस यही 2 चीज पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते नहीं है, रटते हैं उसको, इसीलिए उनको ऑर्गेनिक नहीं आता है या ऑर्गेनिक में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप ऐसा गलती कभी मत करो, आपको सारी चीजें पढ़नी है, यूजेस भी पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। इससे न सिर्फ इंटरेस्ट आएगा बल्कि इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो यूजेस वगैरह कोई भी पॉइंट आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको एक एक पॉइंट टेक्स्ट बुक का आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यूजेस। तो जो भी अल्केन्स है, जो भी स्टार्टिंग अल्केन्स है, जो भी फर्स्ट 4 अल्केन्स आपने पढ़ा है, जो भी फर्स्ट 4 अल्केन्स है, 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन वाले जो भी अल्केन्स है, ठीक है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही तो है। ये सारे अल्केन्स फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस के लिए, जैसे कि कुकिंग पर्पस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एलपीजी, समझा क्या। ठीक है, बाकी अगर बात करें डीजल, पेट्रोल, ये सब कहाँ यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सीएनजी भी ले लो। ठीक है, ये सब ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। ठीक है, जो लोअर लिक्विड अल्केन्स होते हैं, लोअर लिक्विड अल्केन्स, लोअर लिक्विड अल्केन्स मतलब लिक्विड अल्केन कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, 5 से लेके 17 कार्बन तक, तो उनमें मतलब लोअर वाले, मतलब जो 5 कार्बन 6 कार्बन वाले, ये सब जो लोअर लिक्विड अल्केन्स होते हैं ना, इनको अपन सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जो भी अल्केन्स, अल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन एटम, ऐसे अल्केन जिनमें 35 से ज्यादा कार्बन एटम है, इनको अपन यूज करते हैं, यूज फॉर रोड सरफेसिंग, रोड सरफेसिंग, वो नहीं कहते, बोलते हैं अपन डामर गिरा रहे या टार गिरा रहे, तो ये वही है, ब्लैक ब्लैक जो रहता है, ये वही चीज है। ठीक है, वो भी एक तरह का अल्केनी है, जिसमें कितना कार्बन एटम है, मोर देन 35 कार्बन एटम है। ठीक है, इसको अपन टार भी बोलते हैं, टार। ठीक है, तो अल्केन्स विद मोर देन 35 कार्बन एटम यूज फॉर रोड सरफेसिंग। ठीक है, लाइन याद रखना है, रोड सरफेसिंग, ये सॉल्वेंट, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, हीटिंग कुकिंग पर्पज में, सब याद रखना है। ठीक है, वैक्स, वैक्सेस जो होते हैं, मोम मोम, ठीक है, जो वैक्सेस जो होते हैं वो एक्चुअली हाई मोलिकुलर वेट अल्केन होते हैं, हाई मोलिकुलर
वेट अल्केन्स होते हैं, ठीक है। इनको अपन एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं इनको, ठीक है। साथ में इनका यूज अपन कैंडल प्रिपरेशन में भी करते हैं, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती बनाने में भी यूज करते हैं इसका, कैंडल प्रिपरेशन में, या कार्बन ब्लैक बनाने में भी इसका यूज करते हैं। कार्बन ब्लैक वगैरह का आप यूज करते हो जैसे कि इंक वगैरह बनाने में, या पॉलिश वगैरह बनाने में, शूज पॉलिश वगैरह वो सब। समझा क्या आपको? तो क्या आपको ये सारे यूजेस याद हो जाएगा? बस फटाफट पॉइंट याद रखा करो, हीटिंग, कुकिंग पर्पस, ऑटोमोबाइल, सॉल्वेंट, रोड सर्विसिंग, और साथ में कैंडल प्रिपरेशन, कार्बन ब्लैक एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। समझा क्या? तो ये सब हो गया पूरा पूरा अल्केन का यूजेस। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट यूजेस। तो इसी के साथ अल्केन जो था वो अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, और अपना हाइड्रोकार्बन का जो सेकंड लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन अल्कीन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अल्केन में अपन ने दो लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है, इस लेक्चर से जो कुछ समझा है, इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे एमसीक्यू में, क्योंकि लेक्चर और थ्योरी पढ़ना एक बात है और एमसीक्यू सॉल्व करना एक अलग बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सेपरेट अल्केन का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझा क्या आपको? ठीक है। उससे पहले आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दो, ताकि आपको जो भी ये अच्छा कंटेंट है वो मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।